ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इस मूवमेंट को गांधी जी ने चलाया था और ये तब चलाया गया था जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो इंडिया पर शासन करती थी। ठीक है, तो पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब 1914 में 1940 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका था एवं रूस जो रसिया था के बीच युद्ध हो रहा था। ठीक है, जब रसिया और अमेरिका के बीच वॉर हो रहे थे तो कुछ राष्ट्रों ने अमेरिका का तथा कुछ राष्ट्रों ने रूस का साथ दिया। ठीक है, जिस कारण विश्व में वर्ल्ड में दो कैटेगरी, दो ग्रुप अलग अलग बन गए। ठीक है, क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो अमेरिका का साथ दिए तथा कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो रसिया का साथ दे रहे थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर दो कैटेगरी क्रिएट हो गई थी, जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिका का साथ दिया। जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने अमेरिका का साथ दिया था, यूएसए का साथ दिया। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि इंडिया भी हमारा साथ दे इसमें। ठीक है, मतलब यूएसए का साथ दे। अब क्योंकि इसमें सभी देशों ने भाग लिया था, सभी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने लोकतंत्र का लालच देकर, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंडिया से कहा कि अगर आप इसमें हमारा साथ देते हो तो हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ की पब्लिक थी, सिटीजन्स थे, वो एग्री हो गए। ठीक है, इसी टाइम में जो गांधी जी थे वो अब पॉलिटी में आते हैं। ठीक है, राजनीति में आते हैं, क्योंकि इससे पहले वो कहीं और होते हैं और इस समय उनका प्रवेश होता है, वो इंटर करते हैं और यहाँ आने के बाद डायरेक्टली वो पॉलिटी में आ जाते हैं, मतलब राजनीति में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब उन्हें पता लगता है इन सब के बारे में और उन्हें बताया जाता है कि अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारे यहाँ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो गांधी जी भी इसका समर्थन करने लगते हैं, मतलब वो भी मान जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी भी एग्री कर जाते हैं, वो भी उनका साथ देने लगते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। बट जो क्रांतिकारी नेता थे, जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो उग्रवादी थे, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, वो डिसएग्री करते हैं। तो इससे पहले हम आगे पढ़ चुके हैं कि जो हमारी एक संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें दो टाइप्स के लीडर्स थे। एक थे जो नरम दल के नेता थे, जो लिबरल लीडर्स थे, और सेकंड जो गरम दल के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। ठीक है, या फिर आप उन्हें उदारवादी नेता या फिर उग्रवादी नेता भी बोल सकते हो। तो आगे वाली वीडियोस में वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो उग्रवादी नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, वो एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, उनका कहना था कि यह युद्ध, जो यह वार युद्ध हो रहा है, यह हमारा नहीं है, यह अमेरिका और रूस का है, तो हम इसमें साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इनके ही द्वारा जब गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार, जो विक्टिमाइजेशंस थे, जब गांधी जी को उन सब के बारे में पता लगता है तो गांधी जी भी इसका विरोध करने लगते हैं। अर्थात जो अभी तक वो सहयोग कर रहे थे, एग्री थे, तो जब उन्हें ब्रिटिश सरकार का सही उद्देश्य, सही एम पता लगा तो वो भी डिसएग्री हो गए, मतलब वो भी सहयोग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1922 में। तो उस समय किस टाइप के अत्याचार हो रहे थे, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भारत की शोचनीय आर्थिक स्थिति, मतलब जो वहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ही बैड हो गई थी, बहुत ही थिंकेबल हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो यहाँ से जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, वो यहाँ से सस्ते दामों पर बहुत ही कम प्राइस में लेती थी और वहाँ से जो मशीनों द्वारा बनी वस्तुएं होती थी उनको यहाँ पर बहुत ही महंगे में बेचती थी। तो इस प्रकार से यहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ही बैड होती चली जा रही थी। ठीक है, एंड सेकंड है भारत में अकाल एवं महामारी। तो इतनी ज़्यादा पुअर्टी आने के कारण तो वहाँ पर फैमिन, अकाल और पैंडमिक, मतलब महामारी जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं
यहाँ पर सेल करते थे, बेचते थे। तो यहाँ के जो हस्तकलाकार थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे क्योंकि उनका सामान कोई लेता ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से सभी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए, कृषि पर डिपेंड हो गए। और जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, वो कृषि की ओर नोटिस नहीं करती थी। तो इसलिए वहाँ फैमिन जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो गई थी। ओके, एंड थर्ड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1999 में 400 व्यक्तियों को, मतलब 400 पर्सन जो थे वो मारे गए थे, तथा 2000 लोग, 2000 पर्सन जो थे वो घायल हो गए थे। ठीक है, तो इन सभी अत्याचारों के बारे में जानने के बाद गांधी जी भी उनका साथ नहीं देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 एडी में वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस मूवमेंट की क्या मांगे थी, इसकी डिमांड क्या थी। ठीक है, आंदोलन की मांगे, डिमांड्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो उनकी पहली मांग थी, उनकी पहली डिमांड थी हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम थे उनमें जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही डिवाइड कर दिया था इंडियंस को हिंदू और मुस्लिमों में। तो गांधी जी ने ये डिमांड रखा कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो भी भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, एंड सेकंड है यहाँ पर अमृतसर के हत्याकांड के लिए दुख प्रकट करें। ठीक है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, उसमें 400 पर्सन की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग विक्टिम्स थे, और इन सब के लिए उन्हें कोई भी दुख नहीं हुआ था। तो वही बोल रहे थे गांधी जी कि उनके लिए थोड़ा सा दुख, सौरो फील किया जाए। ठीक है, एंड थर्ड है भारतीय जनता को, इंडियन पब्लिक को खुश करने के लिए नई योजना लाई जाए। ठीक है, कोई न्यू प्लान बनाया जाए जिससे कि जो इंडियंस पब्लिक जो नाराज़ हो गई है वो खुश हो जाए। ठीक है, नाराज़ क्यों हो गई थी? क्योंकि उनके साथ बहुत सारे भेदभाव किए गए थे, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने तो अपना डिमांड रख दिया, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। ठीक है, तो डिमांड ना पूरी होने पर गांधी जी ने क्या प्रोग्राम बनाया था, क्या करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो देखिए आंदोलन के कार्यक्रम, मूवमेंट प्रोग्राम। तो जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए। ठीक है, तो पहला कहा गया था उनके द्वारा अदालतों का बहिष्कार करके इसके स्थान पर पंचायतों का निर्णय। ठीक है, जो कोर्ट थी, वहाँ की जो अदालत थी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे, स्थापित किए गए थे, उसका बहिष्कार किया जाए तथा खुद से पंचायत बनाई जाए और उस पंचायत द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सरकार द्वारा दी गई उपाधियां व पदों को त्याग दिया जाए। जो गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या फिर कोई रैंक दी जाती है किसी भी जॉब के लिए, उसको त्याग दिया जाए। ठीक है, उसका सैक्रिफाइस कर दिया जाए। ओके, एंड नेक्स्ट है अफसर के सम्मान में, जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनके सम्मान में जो भी आयोजित उत्सव होते, जो भी फंक्शंस रखे जाते हैं, उस फंक्शंस का भी त्याग किया जाए, मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट ना किया जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है काउंसिल के चुनाव में, जो काउंसिल का इलेक्शन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट ना किया जाए, अर्थात उसमें वोटिंग ना की जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है विद्यार्थी द्वारा, जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा सरकारी स्कूलों का त्याग किया जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेज थे, उनका त्याग किया जाए तथा राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए, नेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। तो जब उनका त्याग किया जाएगा तभी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होगी। ठीक है, आगे देखते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो फॉरेन के ऑब्जेक्ट्स थे उनका सैक्रिफाइस किया जाए। ठीक है, मतलब जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए, जो खुद के देश के द्वारा बनाई गई हों, अर्थात जो भारत द्वारा बनाई गई हों, उनको लिया जाए, उनको बाय किया जाए। एंड लास्ट है मजदूरों, जो लेबर्स थे, लिपिकों अर्थात जो क्लर्क थे, तथा सैनिकों को, जो सोल्जर्स थे, उनका मेसोपोटामिया में जाकर अपनी सेवाएं ना देना। ठीक है,
अर्थात जो ब्रिटिश सरकार थी वो इन सब से मेसोपोटामिया में वर्क लेती थी। ठीक है, तो गांधी जी का कहना था कि इन सबको अपनी सेवाएं नहीं देनी चाहिए वहां पर जाके। ठीक है, तो इस प्रकार से जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने जनता से, पब्लिक से ये सब अपील की। ठीक है, और जनता ने भी उनका बहुत साथ दिया। सब कुछ तो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो जानते हैं आगे। फरवरी 1922 में गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में जो जनता थी वो आंदोलन कर रही थी, मतलब वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। तो उस समय उसने एक थाने में, एक स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, फायर कर दिया वहां पर। इससे जो वहां के स्टेशन ऑफिसर्स थे वो जलकर उनकी डेथ हो गई, और उनके साथ 21 सिपाही भी थे, 28 कांस्टेबल भी थे, वो भी जल गए। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को ही चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा इंसिडेंट कहा जाता है, क्योंकि ये गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इस चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोग जलकर मर गए, उनकी डेथ हो गई, इसलिए जो गांधी जी थे वो इससे दुखी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी थे उन्हें हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो हिंसा से, वॉयलेंस से दूर रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आंदोलन था वो रिटर्न हो जाता है। अब देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, तो पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम, कांग्रेस ने सरकार से असहयोग करने का कदम उठाया। ठीक है, कांग्रेस एक संस्था था, इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पर जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड को रखते थे। ठीक है, तो वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार न चाहती हो हम उसको मांगें। ठीक है, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार चाहती है कांग्रेस में सिर्फ वही चीज़ों को मांगा जाता था। ठीक है, पहली बार सरकार से असहयोग करने का स्टेप उठाया। ठीक है, एंड सेकंड है राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट था, जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, जो एजुकेटेड पर्सन थे सिर्फ उन्हीं तक ही लिमिटेड था, वह अब जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, एंड लास्ट है यहाँ पर, आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग द मूवमेंट, समाज सुधार की ओर ध्यान दिया गया, सोशल रिफॉर्म की ओर ध्यान दिया गया। ठीक है, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर सोसाइटी में जो छुआछूत था, जो अनटचेबिलिटी थी, उसको दूर करना, तथा शराब की जो दुकानें थी, जो वाइन की शॉप्स थी, उसको बंद करने के लिए प्रोटेस्ट करना, धरना देना। ठीक है, एंड थर्ड है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, मतलब खुद के कंट्री द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं थी उनका प्रयोग करना। ठीक है, एंड लास्ट है सरकारी विद्यालय के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय खोलना। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल थे और उनके स्थान पर नेशनल स्कूल्स खोलना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे कार्य होना स्टार्ट हो गए थे जिससे जो सोसाइटी है उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी यही इम्पोर्टेंस थी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।